ऑडियो 5 पुस्तक का नाम हस्तरेखा विज्ञान, लेखक वेदमूर्ति तपोनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हाथ की प्रमुख रेखाएं। हाथ की प्रमुख रेखाएं अगले पृष्ठ पे चित्र में देखी जा सकती हैं। पहला, जीवन रेखा से पितृ रेखा, आयु रेखा, गोत्र रेखा, कुल रेखा, लाइफ लाइन भी कहते हैं। तर्जनी और अंगूठे के बीच से चलकर शुक्र के स्थान को घेरती है। इससे आयु का विचार किया जाता है। नंबर 2, मस्तिष्क रेखा। इसे धन रेखा, मातृ रेखा, हेडलाइन भी कहते हैं। हथेली के मध्य भाग में होती है। बुद्धि बल का इससे पता चलता है। नंबर 3, हृदय रेखा। इसे अंतःकरण रेखा और हार्ट लाइन भी कहते हैं। मस्तिष्क रेखा के ऊपर समांतर में होती है। इससे मनुष्य का दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य और विश्वास का परिचय मिलता है। नंबर 4, भाग्य रेखा। इसे उधर रेखा या फेट लाइन भी कहते हैं। हाथ के मध्य भाग से होकर शनि के स्थान को स्पर्श करती है। इससे प्रारब्ध का ज्ञान होता है। सूर्य रेखा। इसे विद्या की रेखा या लाइन ऑफ सन भी कहते हैं। हथेली के जड़ से चलकर अनामिका उंगली की तरफ जाती है। इससे विद्या, यश और प्रतिभा की जानकारी होती है। नंबर 6, स्वास्थ्य रेखा। इसे आरोग्य रेखा या हेल्थ लाइन भी कहते हैं। बुध के स्थान से हथेली की जड़ की तरफ तिरछी जाती है। इससे स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। विवाह रेखा। इसे अंग्रेजी में लाइन ऑफ मैरिज कहते हैं। ये बुध की उंगली के नीचे हृदय रेखा के बराबर होती है। इससे स्त्री सुख के संबंध में ज्ञान होता है। 8वां, संतान रेखा। अंगूठे के जड़ और कलाई के बीच में हथेली पर आरंभिक भाग पर छोटी छोटी रेखाएं हैं। उसको संतान रेखा कहते हैं। नंबर 9, मणिबद्ध रेखा। इसे ब्रेस लैटिन भी कहते हैं। ये 3 रेखाएं तिहाई में होती हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र, मुद्रिका, चंद्र रेखा, मंगल रेखा, बांधव रेखा, प्रवास रेखा आदि अनेक छोटी छोटी रेखाएं पाई जाती हैं। वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। ऐसी रेखाओं का वर्णन इस छोटी पुस्तक में हो भी नहीं सकता, इसलिए उनका समावेश यहाँ नहीं किया गया है। रेखाएं सीधी और स्पष्ट होना शुभ है। जंजीरदार, लहरदार या बहुत गहरी हों तो उन्हें दोषपूर्ण समझना चाहिए। जिन मनुष्यों के हाथ में रेखाएं बहुत ही थोड़ी हों तो वह दरिद्री और दुखी होगा। छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जाली सी बुनी हो तो शरीर की कमजोरी, खासकर नाड़ियों की निर्बलता समझनी चाहिए। ऐसे लोग थोड़े से परिश्रम से थक जाते हैं। पलवादार रेखाएं कलेशदायक, टूटी फूटी रेखाएं अल्प जीवन, कहीं मोटी कहीं पतली होना कलेश कारक है। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दरिद्रता की निशानी है। चिंता और शोक में डूबे रहने वालों की रेखाएं पीली पड़ जाती हैं। उग्र, कठुआ और क्रोधी स्वभाव हो तो रेखाएं लाल पड़ जाएंगी। पीलापन खून की कमी का और कलिमा कठोर स्वभाव का चिन्ह है। दोहरी या शाखा युक्त रेखाएं अधिक फलदायक होती हैं। हृदय रेखा के ऊपर जाने वाली रेखाएं शुभ और नीचे जाने वाली रेखाएं अशुभ समझी जाती हैं। रेखाओं का फल। जीवन रेखा। तदार्थ है ये रेखा बृहस्पति के स्थान से कुछ नीचे ही आरंभ हो जाती है, परंतु यदि ठीक बृहस्पति के स्थान से आरंभ हो तो दीर्घ जीवन, उच्च अभिलाषा और आशावाद का चिन्ह है। शुक्र के स्थान को घेरती हुई मणिबंध को रेखा यह चली हो तो 100 वर्ष के करीब आयु कही जा सकती है। बीच बीच में रुक गई हो या बिगड़ गई हो तो यह बार बार बीमार पड़ने की निशानी है। जितनी बार टूटी हो उतनी ही बार भयानक रोग या जीवन संकट का मुकाबला करना पड़ेगा। जीवन रेखा का लंबा, साफ और स्पष्ट होना निरोगता व बड़ी आयु का सूचक है। यह छोटी होती है तो मनुष्य अल्प आयु ही भोगने पाता है। जब 2 जीवन रेखाएं बराबर चलती हैं तो भीतर वाली को मंगल रेखा कहते हैं, जो आपत्तियों से बचाव, धन प्राप्ति, बहादुरी, सच्चरित्रता की निशानी है। जीवन रेखा अंगूठे के जड़ से आरंभ हो तो संतान की ओर से दुख का सूचक है। इस रेखा को 3 हिस्सों में बांटकर बालकपन, युवावस्था और वृद्धावस्था के शरीर सुख के बारे में जाना जा सकता है। जो तिहाई मजबूत, स्पष्ट और साफ हो, आयु की वह तिहाई अच्छी बीतती
दिखती है। जो टुकड़ा टूटा फूटा या पतला हो तो समझना चाहिए कि जीवन का वह भाग शारीरिक दृष्टि से कष्ट के साथ बीतेगा। जड़ में बालकपन, बीच में युवावस्था और अंत भाग में वृद्धावस्था का विचार करना चाहिए। केवल जीवन रेखा ही नहीं, अन्य रेखाओं को भी इसी प्रकार 3 भागों में बांटकर उस रेखा का फल किस आयु में क्या होगा ये जाना जा सकता है। गुरु, शनि और मंगल के स्थान ऊंचे उठ रहे हों और उन स्थानों को जीवन रेखा आच्छादित कर रही हो, यह अस्वस्थता का चिन्ह है। चंद्र स्थान की ओर जाती हो तो व्यसन और बेचैनी की अधिकता रहती है। सूर्य स्थान की ओर जा रही हो तो धनी, इज्जत वाला और राज दरबार में प्रतिष्ठित होता है। जिनकी यह रेखा बुध स्थान की ओर झुकती है, आमतौर से व्यापार में अपना जीवन लगाते हैं। कोई शाखा फूटकर यदि शुक्र स्थान की ओर चले तो ऐसे मनुष्यों को आज यहाँ तो कल वहाँ रहना पड़ता है। जिसके स्थान पर जीवन रेखा बिल्कुल ना हो, उसकी मृत्यु अस्वाभाविक तरीके से होती है। यह रेखा यदि किसी अन्य रेखा से मिली हो तो उस रेखा का फल जीवन में विशेष रूप से देखा जाता है। यह नियम प्राय सभी रेखाओं के बारे में जो रेखाएं आपस में मिली हों, उनका सम्मिलित फल अवश्य दृष्टिगोचर होता है। किस उम्र में वह फल मिलेगा, इसका निर्णय 3 भागों में बांटकर बालपन, यौवन और वृद्धावस्था का निर्णय किया जा सकता है। रेखा के बीच में गोल चिन्ह को द्वीप कहते हैं। ये जीवन रेखा में व अन्य रेखाओं में विघ्न उपस्थित करते हैं। जो रेखा जिस रेखा को काट देती है उसका फल अशुभ होता है। जैसे धन रेखा विवाह रेखा को काटी हो तो दाम्पत्य जीवन में पैसे का भाव सदा ही खटकता रहेगा, परंतु विवाह रेखा धन रेखा से मिले तो पत्नी के आगमन के साथ धन का आगमन भी होता है। कोई रेखा जड़ में ही अधिक पुष्ट हो तो समझना चाहिए कि वह गुण और वस्तु इसे पैतृक रूप में बिना परिश्रम के ही अधिक मात्रा में मिल जाएगी। जीवन रेखा यदि किसी प्रकार रुके तो हार्ट फेल आदि आकस्मिक कारणों से मृत्यु होना प्रकट होता है। मस्तक रेखा चंद्र और मंगल के उठे हुए स्थानों को आच्छादित करती हो तो तीव्र बुद्धि, विवेक, स्पष्ट विचार प्रकट होते हैं। केवल चंद्र स्थान को छूती हुई नीचे की ओर झुके तो स्मरण शक्ति की कमी बताती है। बीच बीच में टूटी फूटी पूरी हथेली को पार करे तो चालाकी, कूटनीति, धूर्तता और ठगी की अधिकता होती है। इसका अंतिम सिरा यदि कलाई की ओर झुका हो तो यह व्यवहार कुशलता, हाजिर जवाबी, मौका परिस्थिति और बढ़ी हुई मानसिक शक्ति का ज्ञान कराती है। जीवन रेखा और मस्तक रेखा में जितना ही फासला होगा, मनुष्य उतना ही साहसी, उग्र कर्म करने वाला, वैरागी, निर्भीक, जिंदगी की या हानि लाभ की परवाह न करने वाला होगा। दोहरी मस्तक रेखा हो तो असाधारण दूनी बुद्धिमत्ता का लक्षण है। ये शाखाएं निकलकर सूर्य के स्थान की ओर जाएं तो प्रभावशाली विचारों का होना और बुध के स्थान की ओर जाएं शास्त्रज्ञ होना प्रकट होता है। लहरदार मस्तक रेखा वाले आधे पागल होते हैं। जंजीरदार रेखा वाले घर में सदा कलह मचाए रहते हैं। बहुत सी छोटी छोटी लाइनों से वह कट रही हो तो कई प्रकार के मानसिक रोग देखने में आते हैं। यदि बहुत सी छोटी छोटी शाखाएं निकलकर हृदय रेखा की ओर जा रही हों तो ऐसे व्यक्ति धुन के पक्के और स्वभाव के मीठे मिलेंगे। हृदय रेखा से प्रेम, प्रसन्नता और आदर्श का ज्ञान होता है। यह रेखा बीच में फटी टूटी हो तो मतलब की मोहब्बत, जरा सी बात पर रंज और जरा सी बात में खुशी, मौका पड़ते ही धर्म को भूल जाना, ये दुर्गुण देखे जाएंगे। उंगलियों से इस रेखा में जितना ही फासला होगा उतनी ही सच्चाई, स्थिरता और वफादारी पाई जाएगी। गुरु के स्थान के निकट यदि इनमें 2 शाखाएं फूटे तो वह साधु, दयालु, परोपकारी व लोक सेवक मनुष्य होगा। वृद्ध पुरुषों और देवताओं की भक्ति करने वालों के हाथ में हृदय रेखा गुरु स्थान की सीध में पहुंचकर कुछ अधिक मोटी हो जाती है। तर्जनी और मध्यमा के बीच भाग में यह रेखा मिलती हो तो वह विचार की ओर झुकाव अधिक रहता है। यदि तर्जनी के नीचे यह रेखा समाप्त होती हो तो अपने मित्र से बार बार निराशा होती है। प्रेमी और आत्मीय कहलाने वाले लोग समय पर अक्सर उसे धोखा दे जाते हैं। भाग्य रेखा पूर्व संचित शुभ कर्मों के कारण क्या क्या सुख इस जीवन में मिलने वाले हैं, इसका पता भाग्य रेखा के द्वारा बताया जा सकता है। यदि यह रेखा बीच में टूटी हुई ना हो तो उत्तम फल देने वाली है। ऐसे व्यक्तियों को धन, ज्ञान, स्वास्थ्य, प्रतिभा और प्रेम की कमी नहीं रहती। जिनके हाथ
हाथ में ये रेखा बिल्कुल न हो वे प्राय निर्धन और दुखी दरिद्री रहते हैं। मणिबंध से चलकर शनि के स्थान तक पहुँचने वाली भाग्य रेखा बुद्धिमता, समृद्धि और सुख सौभाग्य का होना प्रकट करती है। इसका अंतिम सिरा ऊपर की ओर झुका हुआ हो, ऐसा व्यक्ति सदा सुखी रहेगा। किसी अवसर पर इसे मन मारकर बैठना न पड़ेगा। समय पड़ने पर आवश्यक वस्तुएं अनायास ही उसके पास आ जाएंगी। जिसका अंतिम सिरा नीचे की ओर मुड़ गया हो, वह धनवान होते हुए भी आपत्तियों में फंसा रहता है। आए दिन कोई न कोई झंझट उसके सामने खड़े रहते हैं। यदि भाग्य रेखा अनामिका की जड़ की ओर जा रही हो तो बहुत से लोगों के सहयोग से सुखी हो सकता है, पर अकेला कुछ बड़ा काम करने में समर्थ नहीं हो सकता। यदि यह रेखा कनिष्ठिका के मूल की तरफ जा रही हो तो परदेश में पूजता है और धन लाभ करता है। भाग्य रेखा शुक्र के स्थान से निकलती हो तो दूसरों के ऊपर उसका भाग्य आश्रित रहता है। पैतृक या अनानास धन की प्राप्ति होती है, किंतु दूसरों के प्रभाव में उसे रहना पड़ता है। यदि भाग्य रेखा शनि के स्थान पर पहुंचकर बृहस्पति के स्थान की ओर मुड़ जाए तो वृद्धावस्था में अधिक उन्नति होती है। यदि मूल में मस्तक रेखा और भाग्य रेखा जुड़ी हुई हो तो समझना चाहिए कि बौद्धिक कार्यों में सुख मिलेगा। यदि वह नीचे जाकर दो भागों में बट जाए तो देशाटन में विशेष रुचि प्रकट करती है। सूर्य रेखा, यह रेखा मूर्ख, अशिक्षित, भाग्यहीन, निर्धन, बदनाम तथा तुच्छ पुरुषों के हाथों में भी होती है। जिनके हाथ में होती है वह निश्चय ही बड़ा भाग्यशाली और प्रतिभाशाली होते हैं। भाग्य रेखा यदि हाथ में ना हो तो सूर्य रेखा धन रेखा का काम करती है। यदि सूर्य रेखा की जड़ जीवन रेखा से मिली हो तो वह मनुष्य कोई बड़ा कलाकार होता है। चंद्र स्थान से निकले तो दूसरों की सहायता से उन्नति करने वाला व यशस्वी होता है। मंगल के स्थान से निकले तो अनेक विघ्न, बाधाओं और संघर्षों से लड़ने के बाद उसे सफलता प्राप्त होती है। हृदय रेखा से निकले तो अनेकों गुण की विशेषता और वृद्धावस्था में यशस्वी होने का चिन्ह है। दो सूर्य रेखाएं हों तो अचानक यश और धन में वृद्धि होती है। यदि मस्तक रेखा से निकली हो तो युवा अवस्था में दिमागी शक्ति द्वारा कोई बड़ी सफलता मिलती है। मणिबद्ध के पास से निकले तो वह आदमी ऐसा भाग्यशाली होता है कि मिट्टी पकड़े तो सोना बन जाए। यदि जीवन रेखा के भीतर से निकले तो प्रेम के द्वारा धन, यश और पद की प्राप्ति होती है। भाग्य रेखा से निकले तो अपने प्रयत्न से ही उसका उत्थान होता है। यदि सूर्य रेखा का अंत में त्रिशूल की तरह 3 रेखाओं वाली हो जाए तो उसकी शक्ति कई तरफ बढ़ जाती है, इसलिए किसी एक कार्य में अधिक सफलता प्राप्त नहीं होती। सूर्य रेखा जिस ग्रह के स्थान से जाकर समाप्त होती है उसी ग्रह के गुणों को बलवान बनाती है। जैसे बुध के स्थान पर समाप्त हो तो व्यापार, विज्ञान, साहित्य, यश और सार्वजनिक जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार गुरु और शनि के स्थान का फल भी समझना चाहिए। स्वास्थ्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा का जीवन रेखा से ना मिलना शरीर की दृढ़ता, दीर्घायु और बलवान होने का चिन्ह है। यदि मिली हुई है तो आए दिन कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट खड़ा रहता है। सामुद्रिक विद्या के पारंगत पंडित शेरू ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि स्वास्थ्य रेखा तंदुरुस्ती का थर्मामीटर है। जिन दिनों मनुष्य बीमारियों से ग्रस्त होता है व बीमार पड़ने को होता है उस समय ये रेखा गहरी और भयानक हो जाती है, पर जब शरीर स्वस्थ होने लगता है तो ये रेखा धुंधली पड़ जाती है। इनमें से जितनी रेखाएं फूटी हैं उतने ही किस्म के रोगों का अधिक दबाव रहता है। ये रेखा चंद्र स्थान तक चली जाए तो मनोविकारों की अधिकता और वीर्य संबंधी रोगों का अस्तित्व प्रकट होता है। स्वास्थ्य रेखा हर किसी के हाथ में हो यह आवश्यक नहीं। सच तो ये है कि इसका ना होना ही होने की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। जिसके हाथ पर ये नहीं होती वे उतने बीमार नहीं पड़ते। इसका दोहरा होना चरित्र की पवित्रता और अच्छे स्वास्थ्य का चिन्ह है। पीले रंग की हो तो कलेजे की बीमारी का होना बताती है। स्वास्थ्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिलती हो तो जीवन शक्ति का अभाव प्रकट होता है। यदि आदमी थोड़े परिश्रम से बहुत थक जाते हैं, यदि यह मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच से होकर निकली हो
तो अधिक लालिमा युक्त हो तो मूर्छा, मृगी, पागलपन, सनक आदि मानसिक रोगों की निशानी है। विवाह रेखा, कनिष्ठिका उंगली और हृदय रेखा के बीच में जो छोटी किंतु गहरी रेखा बुध के स्थान की तरफ आती है वह विवाह रेखा कहलाती है। इसके द्वारा स्थायी विवाह का परिचय प्राप्त होता है। इनसे जो शाखाएं निकलती हैं वे उपपत्नियों का अधूरे विवाहों की सूचना मिलती है। विवाह रेखा जितनी गहरी और बिना टूट फूट की होती है, स्त्री से प्रेम भी उतना ही अच्छा निभता है। बाद में उथलापन या टूटना प्रेम मार्ग को हल्का, ओछा व विघ्नयुक्त बनाता है। यदि रेखा बीच में स्पष्ट रूप से बिल्कुल टूट गई हो तो पत्नी से संबंध विच्छेद या मृत्यु की सूचना है। कई जगह यदि टूट गई हो तो ऐसे ही कटु अवसर कई बार आ सकते हैं। यदि यह सूर्य रेखा से मिलती है तो धनी घर में विवाह होना बताती है, किंतु यदि उसे काट कर आगे बढ़ जाए तो विवाह के बारे में किए गए बड़े बड़े मंसूबे धूल में मिल जाते हैं। विवाह रेखा में से कोई रेखा निकलकर हृदय रेखा तक पहुँचे तो रोगी पत्नी के साथ विवाह होता है। मंगल के स्थान से निकलकर कोई छोटी पतली रेखा विवाह रेखा में जा मिले तो विवाह के फलस्वरूप रोज रोज झगड़े का और कलेश का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही कोई पतली सी रेखा शुक्र के स्थान से निकलकर विवाह रेखा में आ मिले तो पत्नी परेशानी की जड़ बन जाती है। छाप छछूंदर की गति में उसे सदा उलझा रहना पड़ता है। जीवन रेखा और विवाह रेखा में फासला अधिक हो तो पति पत्नी में सदा मतभेद बना रहता है। सूर्य स्थान से चलकर कोई पतली रेखा विवाह रेखा में मिले तो सब प्रकार सुख, शांति और संतोष होने का लक्षण है। विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच के फासले से शादी की उम्र जानी जा सकती है। यदि बहुत समीपता हो तो बालकपन में ही विवाह हो जाता है। ये फासला जितना ही अधिक होता है विवाह की आयु में उतनी ही देरी समझनी चाहिए। साधु महात्माओं के हाथ में विवाह रेखा स्त्री की सूचना नहीं देती, वरन भक्त और शिष्यों के संबंध में ज्ञान कराती है। ये फांकदार हो तो स्त्री पुरुषों के मनों में फांक रहना प्रकट होता है।